दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है ट्रोन कॉइन को लेकर के। क्या आपको ट्रोन कॉइन में अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? क्या सच में ट्रोन कॉइन यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दे सकता है? क्या इस कॉइन को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? क्या हमारे को ये कॉइन 2021 में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है? तो अगर आप भी ट्रोन कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपने कर दिया है या फिर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि आखिर ट्रोन कॉइन क्या है। तो जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा होगा, कॉइन मार्केट कैप पर आप सभी लोगों को बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी, इथेरियम मिल जाएगी, रिप्पल मिल जाएगा, नियो, बीएनबी, कार्डेनो, इस तरीके से बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल है। उसी तरीके से ट्रोन कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अब हम यहां पर बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले मैं उसकी रैंक को देखता हूं, उसके बाद में कितने सारे एक्सचेंजों पर प्रोजेक्ट लिस्टेड है। तो आप लोग भी इस चीज को नोटिस जरूर किया करिए कि आखिर जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि उसकी रैंक क्या है, क्योंकि रैंक से क्या होता है, पूरी वर्ल्ड वाइड वो कॉइन अवेयर हो जाता है, फेमस हो जाता है। जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं उन लोगों की नजर पड़ती है, तब वो कॉइन हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो अगर हम ट्रोन कॉइन की बात करें तो इसकी रैंक जो है वो 20 नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कि 7-8 हजार प्रोजेक्ट मार्केट में लिस्टेड है और टॉप 20 में ये प्रोजेक्ट आ चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कॉइन से हमारे को बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि जो ये प्रोजेक्ट है ट्रोन कॉइन, क्या कितने एक्सचेंजों पर ये कॉइन लिस्टेड है। तो अगर मैं आपको बताऊं ट्रोन कॉइन के बारे में, तो दुनिया के जितने बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, वो चाहे इंडियन एक्सचेंजेस हो या फिर फॉरेन कंट्री के एक्सचेंजेस हो, लगभग बहुत सारे एक्सचेंजों पर आपको ट्रोन कॉइन लिस्टेड मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसकी बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी होता है। तो इसकी वजह से इसकी कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी आज की डेट में हो चुकी है। अब फाइनली यहां पर हम बात करते हैं, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आखिर मैं किस कॉइन को कौन से नजरिए से देखता हूं। अब आप लोगों को भी देखना चाहिए कि आखिर ट्रोन कॉइन की कौन सी कैटेगरी में रखता हूं। तो अगर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जो ट्रोन प्रोजेक्ट है वो सबसे टॉप क्लास का प्रोजेक्ट तो नहीं है। जिस तरीके से बिटकॉइन है, इथेरियम है, उस तरीके से ट्रोन कॉइन को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत टॉप क्लास का प्रोजेक्ट ये नहीं है। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, क्या ये एवरेज प्रोजेक्ट है, नॉर्मल प्रोजेक्ट है? जी हां, इसको मैं नॉर्मल कैटेगरी में रखता हूं, एवरेज प्रोजेक्ट कैटेगरी में रखता हूं। इस प्रोजेक्ट को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। और तीसरी जो हमारी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कैटेगरी होती है वो है बेकार प्रोजेक्ट, थर्ड क्लास का प्रोजेक्ट, सिट कॉइन जिसको हम बोल सकते हैं। तो ट्रोन कॉइन पहले जब स्टार्टिंग में आया था तब तो सिट कॉइन था, लेकिन आज की डेट में 100% सिट कॉइन नहीं है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इसकी कुछ सीक्रेट्स क्या है, कुछ क्वालिटी क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं, तब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर हम 2017 की बात करें, आप सब लोगों को याद होगा, जितने पुराने खिलाड़ी हैं क्रिप्टो फील्ड के अंदर, उन सब लोगों को पता होगा कि ट्रोन कॉइन जब आया था तो इसको सिट कॉइन लोग मानते थे, कोई वैल्यू नहीं करता था ट्रोन कॉइन की। हमें बहुत अच्छे से याद है, 2017 की बात है। लेकिन अब हुआ क्या था, जो ट्रोन के फाउंडर हैं मिस्टर जस्टिनसन, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इसने क्या किया, जॉन मैकाफे, जितने भी पुराने प्लेयर हैं क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जॉन मैकाफे कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, कितना बड़ा क्रिप्टो करेंसी फील्ड के अंदर इन्वेस्टर है। जॉन मैकाफे हमेशा ट्वीट करते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, और यहां पे एक अवेयर करते हैं, बहुत ज्यादा इनको नॉलेज है। जॉन मैकाफे के नाम से आपको ट्विटर अकाउंट में मिल जाएगा, वहां पर आप जा करके इनके बारे में अच्छे से स्टडी और रिसर्च करते हैं। अब यहां पे क्या किया, ट्रोन का जो प्रोजेक्ट था, इसका जो मालिक था जस्टिनसन, उसने क्या किया, जॉन मैकाफे को अप्रोच किया 2017 में, और इसने बहुत सारा पैसा दिया जॉन मैकाफे को प्रमोशन करने के लिए। तो जॉन मैकाफे ने क्या किया, ट्रोन कॉइन का बहुत अच्छे से प्रमोशन किया था। 2017 अक्टूबर नवंबर की बात है। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में पूरी तरीके से बुल रन आया था, आपको बहुत अच्छे
अच्छे से याद होगा। और ये जो ट्रोन प्रोजेक्ट था एकदम सिट कॉइन, बेकार कॉइन, इसको कोई पूछने वाला नहीं था। 17-18 सतोशी का कॉइन ये सीधे सीधे 2000 प्लस सतोशी चला गया। अब आप खुद सोचिए कि जॉन मैकाफे ने ट्वीट किया, लोगों को अवेयर किया इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी वजह से ये कॉइन बहुत ज्यादा पंप हो गया। अब फाइनली हुआ क्या, आप लोग खुद सोचिए कि मार्केट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, मान लीजिए वो 10 रुपए का है और वो चीज, वो प्रोजेक्ट आपको 50 रुपए का मिल रहा है मार्केट में, उसका रेट हाई हो गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये कॉइन तो पंप हो गया, ये प्रोडक्ट तो बहुत हाई रेट में है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। वही चीज ट्रोन कॉइन के साथ में हुआ। तो 15-20 सतोशी का कॉइन ट्रोन, वो 2000 प्लस चला गया। 2018 जनवरी की बात है, आप सब लोगों को याद होगा जितने पुराने खिलाड़ी हमारे साथ काम करते थे। अब उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि आप खुद सोचिए कि 17 सतोशी 18 सतोशी से ये कॉइन 2000 गया, तो डंप भी बहुत खतरनाक होगा। उसके बाद में क्या हुआ, ऑल्ट कॉइन मार्केट ऊपर गई और ये कॉइन फिर डंप होना शुरू हो गया। इसकी वजह से इसको 100% लोग सिट कॉइन बोलने लगे, पंप डंप बोलने लगे। जस्टिन सन को लोग गालियां देने लगे थे, जस्टिन सन को लोग ट्वीट करना शुरू कर दिए थे। 2018 की बात है। जितने लोग पुराने खिलाड़ी हैं जो अपने साथ में काम करते थे, उन लोगों को बहुत अच्छे से याद है। और ये मैं कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जस्टिन सन ने धीरे धीरे करके इसमें बहुत मोटा पैसा कमाया। आप खुद सोचिए 20 सतोशी का कॉइन था, 18 सतोशी का, और 2000 गया। तो जस्टिन सन ने क्या किया, अपना बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी ट्रोन कॉइन को सेल आउट किया और इसने बहुत मोटा पैसा कमाया। उसके बाद में क्या किया, जब 2017 में ये प्रोजेक्ट आया था तो स्टार्टिंग में ये बहुत ही कम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर लिस्टेड था, लेकिन धीरे धीरे क्या करके इसने शुरू किया और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजों पर ये कॉइन को लिस्टेड करवा दिया जस्टिन सन जी ने। और फाइनली क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट जो है, जो इसको लोग पूछते नहीं थे, एकदम बेकार कॉइन था, सिट कॉइन था, पंप डंप लोग बोलते थे, इसको लोग गालियां देते थे, वही कॉइन धीरे धीरे करके मैक्सिमम हर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर ये कॉइन लिस्टेड हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, ट्रोन के फाउंडर जो थे जस्टिन सन, इन्होंने अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाई। जब इन्होंने प्रोजेक्ट लाया था तो ये टोकन था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने बहुत जबरदस्त स्ट्रांग वर्क किया, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया और अपनी खुद की ब्लॉकचेन लाई इन्होंने। और बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करके पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऑफिसेस को लॉन्च किया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप किया। इस तरीके से कहीं ना कहीं जस्टिन सन जी ने यहाँ पे बहुत बड़ी मेहनत की और अपने प्रोजेक्ट को पूरी वर्ल्ड वाइड इन्होंने बहुत अच्छा फेमस कर दिया, फैला दिया। और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर हैं, उन सब लोगों को ट्रोन कॉइन के बारे में पता चल गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लोगों ने यहां पे मानने लगे, लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी खासी यहां पे रैली भी दिख सकती है। अब फाइनली क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताता हूं, जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जस्टिन सन जब ट्वीट स्टार्ट करता है, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा होगा अभी एलन मस्क जी ने किया था डॉगी कॉइन के साथ में, बिटकॉइन के साथ में, ऐसे करके बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को लोग, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो अमीर इंसान होते हैं, वो ट्वीट किया करते हैं क्योंकि उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर होते हैं और इसकी वजह से कॉइन में जान आ जाती है। तो जस्टिन सन क्या करता था, 2017 की बात कर लो आप, 2018 की बात कर लो, 2018 में जब बुल रन आया था उसके बाद में टोटल क्या हुआ था, कॉइन बहुत ज्यादा डंप हुए थे, डंप नहीं हुए थे, उसको आप ये कह सकते हैं कि करेक्शन लिया था, क्योंकि 10-20 सतोशी का कॉइन अगर 2000 गया है तो नॉर्मल वो फिर से 10-20 सतोशी पे आएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जस्टिन सन ने 2018 में ट्वीट स्टार्ट कर दिया और ये अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट इसने शुरू कर दिया और ये कॉइन फिर से 300-400 सतोशी का हमने सिग्नल दिया था 2018 लगभग अगस्त और सितंबर की बात है, वहां पे इस कॉइन ने फिर से डबल प्रॉफिट दिया था और वीडियो भी बनाया था। उसके बाद में क्या हुआ कि ये कॉइन जो है पंप डंप लोग इसको बोलने लगे। फिर क्या हुआ, रीजन यही था कि जस्टिन सन ट्रोन करता था, यहां पे ट्रोन को क्या करता था, प्रमोट करता था अपने ट्विटर अकाउंट पे, यहां पे प्रमोशन करता था, ट्वीट करता था,
पार्टनरशिप अनाउंसमेंट्स यहाँ पे अनाउंसमेंट करता था और वो सीधे बोलता था कि ये क्वाइन इस दिन जो है क्या होने वाला है, पार्टनरशिप होने वाली है। और ऐसे करके आप सब लोगों ने याद होगा कि वॉरेन बफेट के साथ में इसका लंच डिनर हुआ था, वहां पर भी इसने ट्वीट किया था, तो ये क्वाइन बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। तो कहने का मतलब जस्टिन सन जो है वो मार्केट का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही खतरनाक है। ये बंदा जब चाहता है अपने क्वाइन को डबल ट्रिपल बहुत आराम से करता है। बस ये है कि जो लोग पेशेंस रखते हैं ट्रोन क्वाइन में उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जस्टिन सन अभी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, चाहे वो 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, हमेशा बहुत ज्यादा ट्वीट करता था। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है, अभी जस्टिन सन जो न्यू ईयर 2021 है, इसमें बहुत ज्यादा पंप डंप या ट्वीट नहीं कर रहा है। ना जाने जस्टिन सन इस समय क्या कर रहा है, कौन सी प्लानिंग में लगा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा बिल्कुल ट्वीट नहीं आ रहे हैं, एकदम ये क्वाइन अभी सो रहा है 80 सतोसी, 85 सतोसी, 90 सतोसी के बीच में, और ये अभी गायब है। लेकिन मैं 100% चैलेंज करता हूं कि जिस दिन जस्टिन सन ने ट्वीट स्टार्ट किया उस दिन आपको ये प्रोजेक्ट कम से कम 100-200% आसानी से प्रॉफिट देगा। आप ये समझ लीजिए, ये मैं चैलेंज करता हूं इस चीज का, क्योंकि जस्टिन सन खिलाड़ी बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट इसने बहुत स्ट्रांग कर दिया है आज की डेट में। और आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट का मालिक हो, अगर वो अनाउंसमेंट करता है, पार्टनरशिप करता है, ट्वीट करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस क्वाइन में जान और ज्यादा आने वाली है और वो प्रोजेक्ट पंप हो सकता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ट्रोन क्वाइन में आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए भी कर सकते हैं, और इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा ट्रोन क्वाइन में फायदा कमा सकते हैं। अगर हम खुद अपनी बात करें यहां पर जनवरी मंथ में, तो हमने 2 बार ट्रेड करवाई और फ्री सिग्नल दिया और दोनों बार प्रॉफिट मिला। एक बार 17% का प्रॉफिट मिला, एक बार 35 से 40% का प्रॉफिट मिला। अब टेलीग्राम में सिग्नल में हमने बहुत सारे सिग्नल भी देते हैं, वहां पे लोग पैसा कमा रहे हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ, अभी फरवरी मंथ में भी हमने 3 ट्रेड करवाई हैं ट्रोन क्वाइन में, लगभग 5 ट्रेड कंप्लीट हो चुकी हैं न्यू ईयर 2021 में। तो कहने का मतलब ट्रोन क्वाइन में अगर आप एंट्री एग्जिट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रोन क्वाइन बहुत ही जबरदस्त है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अपनी ट्रेडिंग जो हुई वो 2018 में भी करवाई थी, 2020 में भी करवाई, अभी भी कई सारी ट्रेड ऐसी करवाई। अभी लेटेस्ट जो हमारा सिग्नल था वो 80-85 सतोसी के बीच में होता था, और ये क्वाइन बार बार 100 सतोसी के आसपास जा रहा है। अभी भी ये क्वाइन पंप हुआ है, अभी लेटेस्ट हमने सिग्नल दिया था टेलीग्राम पे, अगेन ये क्वाइन पंप हो रहा है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रोन क्वाइन में कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब यहां पे बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि क्या अभी हमारे को ट्रोन क्वाइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं, मिड टर्म ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 कैटेगरी के ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको एक्टिव रहना ही रहना है, प्रोजेक्ट को स्टडी करते रहना है, रिसर्च करते रहना है, और इस प्रोजेक्ट के साथ में आपको देखभाल करनी है। क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करना, एनालिसिस करना और उसके साथ में यहां पे जुड़े रहना, वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वॉलेट को अपने लॉक कर दिया, आप उसको एक्सचेंज को लॉगिन नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप कंटिन्यू ट्रोन क्वाइन के साथ में जुड़े रहिए, इनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, इनके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां से ही आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करना है, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडर्स को एक्टिव रहना है। अब यहां पे स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपको मैंने ऑडियो बना के एक भेजा था टेलीग्राम चैनल पे, 22 मिनट का ऑडियो है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपने उस ऑडियो को ध्यान से सुन लिया और इंप्लीमेंट कर लिया क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में, तो आप ये मान के चलिए कि 99% आपको प्रॉफिट होने के चांसेस जरूर होंगे। अगर वो आपने ऑडियो सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर वो ऑडियो आपको कैसा लगा। अब यहां पे बात करेंगे कि स्टॉप लॉस सभी के लिए मैंडेटरी है, खासकर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। मिड टर्म ट्रेडर्स अपना यहां पे यूज करें या ना करें
कंटिन्यू इसके साथ जुड़े रहें, आपको बेनिफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा मिड टर्म में। और अब यहां पे बात करते हैं कि बाई करने के लिए क्या यहां पे सच में हमारे को ट्रोन कॉइन प्रोजेक्ट जो है वो हमारे को बेनिफिट दे सकता है। तो देखिए 80 सतोशी, 75 सतोशी, 85 सतोशी, 90 सतोशी, आप इस रेंज में इसको बाई कर लीजिए। अगर ये कॉइन 10% गिरता है डोंट वरी, आप बाई कर लीजिए। और फिर क्या होता है 80 सतोशी पे आता है अगेन बाई कर लीजिए। जो अभी डॉलर रेट में चल रहा है वहां पर भी बाई कर सकते हो, चाहे आप सतोशी पेयर में बाई कीजिए, चाहे आप INR पेयर में बाई कीजिए, चाहे आप बिटकॉइन के पेयर में बाई कीजिए, चाहे आप इथेरियम के पेयर में बाई कीजिए। अगर आप बिटकॉइन के पेयर में बाई करते हैं और बिटकॉइन अगर स्टेबल हो जाता है कहीं भी, तो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न जो मिलने वाला है वो BTC पेयर में मिलेगा। INR में तो मिलेगा ही मिलेगा, डॉलर में तो मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, लेकिन BTC पेयर में आपको बहुत अच्छा मौका है इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट कमाने का। तो इसलिए 70, 75, 80, 85, 90 कहीं भी मिलता है, इस कॉइन को आप बाई करते रहिए और होल्ड करते रहिए। और यहां पे क्या करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो अपना 10, 15%, 20% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगेन एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट कर सकते हैं और बार बार आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं एंट्री एग्जिट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने न्यू ईयर 2021 में 5 बार ट्रेड करवाई है और 5 बार सक्सेसफुल हुई है और ट्रोन कॉइन 5 बार पंप भी हुआ है। आप रेट चार्ट चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट को 70, 75, 80, 85, 90 सतोशी के बीच में बाई करते हैं मिड टर्म के लिए, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है ट्रोन कॉइन। और मिनिमम जो मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है वो आपको 100% तो बहुत आराम से दे जाएगा। डबल तो यहां से कोई रोक ही नहीं सकता इस कॉइन को। और अगर आप थोड़ा सा 2, 4, 6 महीने के लिए होल्ड कर लेते हैं और खुदा ना खास्ता क्या हो जाता है पूरी मार्केट में, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि रैली आती रहती है, किसी भी प्रोजेक्ट की रैली आती रहती है। जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा बिटकॉइन की रैली आई, इथेरियम की आई, डॉगी कॉइन की रैली एलन मस्क जी ने कर दिया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो रैली बेस्ड होती हैं। कुछ कॉइन का टाइम होता है पंप होने का। तो अगर ट्रोन कॉइन का टाइम आ गया और बहुत अच्छा यहां पे सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है और जस्टिन सन भी ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको हम ये कह सकते हैं कि आसानी से इसकी क्षमता जो है वो 5x आराम से दे सकता है। अब आप लोगों को हो सकता है कि 5x कैसे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कुछ नहीं है, तो इसलिए 2-4 गुने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, रिस्क इन्वॉल्व है, वो तो हर एक बिजनेस में होता है। जहां पे ज्यादा रिस्क होता है वहां पे रिवार्ड भी होता है। तो इसलिए जो मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है वो 100% से लेकर के 500% आपको मिड टर्म, और अगर आप थोड़ा सा मिड टर्म से प्लस में जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा होता है। अगर यहां पे मिड टर्म जैसे 2, 4, 6 महीने, 8 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर 2021 पूरा आप होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 5x इजिली दे जाएगा ये कॉइन। तो इसलिए, लेकिन अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि 5x हो जाएगा तो आप अपना घर द्वार बेच करके प्रॉपर्टी सारी चीजें आप ट्रोन कॉइन में लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि रिस्क और रिवार्ड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी कैपेसिटी 5000 की है तो आप 5000 लगाइएगा, जितना प्रॉफिट मिलेगा वो आपका होगा। ऐसा नहीं कि आप 1-2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसी प्रोजेक्ट में डाल दीजिए और उसके बाद में अगर इन रियर केस प्रॉफिट नहीं हो पाता है, या फिर स्टेबल रहता है, या फिर कम प्रॉफिट होता है, तो आप लोग घबरा जाएंगे। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डिवाइड करके रखिए। ये चीजें मैं हर वीडियो में, हर ऑडियो में, मैसेजेस में, अपने टेलीग्राम में भी बताता रहता हूं। तो अगर आप अभी क्रिप्टो करेंसी फील्ड में नए हैं या फिर ऑलरेडी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर टिप्स, ट्रिक्स, फ्री सिग्नल्स, मैसेजेस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग करने का मौका मिलता है, पैसा कमाने का मौका मिलता है। और कुछ तो ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने फ्री सिग्नल के थ्रू 50%, 100% प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो इसलिए अभी अपॉर्चुनिटी चल रही है, पैसा कमा लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यू ईयर से जब से मैंने यहां पे स्टार्ट किया वीडियो बनाना, आप लोगों को बहुत बार इंडिकेट कर चुका हूं, बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं कि अभी टाइम है पैसा छापने का।
छाप लीजिए, जितना पैसा छापना है, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कर लीजिए, जितना ट्रेडिंग करना उतना कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टाइम बहुत अच्छा चलता है। तो अगर किसी को भी लॉस है तो ये सबसे अच्छा मौका है पैसा कमाने का। अगर यहां पर आपने अपॉर्चुनिटी मिस की तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो लॉस है वो रिकवर क्या होगा ही नहीं रिकवर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताता हूं कि हमेशा टाइम प्रॉफिट वाला नहीं होता है, लॉस वाला भी कभी कभी टाइम आता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए, लेकिन लिमिटेड करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी कैपेसिटी के बाहर इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे क्या अभी ट्रोन कॉइन को होल्ड करना चाहिए? नो डाउट अभी बिटकॉइन फ्लक्चुएट कर रहा है, ट्रोन कॉइन 80 सतोशी गिरता है, फिर 100 सतोशी जाता है, फिर 90 सतोशी जाता है। तो यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिड टर्म ट्रेडर हैं, आप होल्ड करिए इसको, बहुत आराम से आपको प्रॉफिट दे जाएगा। और यहां पे आप आसानी से शॉर्ट टर्म ट्रेड में 10-15%, 20% का प्रॉफिट इजिली निकाल सकते हैं। तो यही था पूरा यहां पे वीडियो ट्रोन कॉइन के बारे में। अगर आपको 1% भी नॉलेज मिली है ट्रोन कॉइन से रिलेटेड तो आप लोग हमें एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आपने ट्रोन कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं, आप अपना पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक ट्रोन प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो के साथ में। और हां, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करें।